हेलो स्टूडेंट्स, मिशन ग्रेजुएट पर आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक बीए बीएससी फर्स्ट ईयर एक्सरसाइज 6A सक्सेसिव डिफरेंशिएशन क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 अपने पास, इफ़ पी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर कोस के थीटा प्लस बी स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा सो दैट पी प्लस डी टू पी बाई डी थीटा स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर अपॉन पी क्यूब। ये हमें शो करना है, ठीक है। और प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इस क्वेश्चन को आप स्किप नहीं कर सकते, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने जो कल वीडियो अपलोड की थी उसके अंदर करवाया था, बट एक्चुअली हुआ क्या वहाँ पे, जब मैं वीडियो को एडिट करने लगा तो मैंने देखा कि क्वेश्चन जो अपना क्वेश्चन 6 क्वेश्चन है ये 19 मिनट तक का चला गया था अप्रोक्स, ठीक है। बट वहाँ पे फर्स्ट 30 मिनट तक मेरी साउंड ही नहीं आ रही थी। जो साउंड आ रखी थी वो साउंड कुछ पता नहीं, समझ नहीं पाया मैं कि साउंड क्या आ रखी थी वहाँ पे। मेरी साउंड वहाँ पे गायब थी बट कुछ और साउंड थी वहाँ पे, ठीक है। इसलिए मैंने उस क्वेश्चन को एडिट करते टाइम हटाना पड़ा और आपको डायरेक्ट क्वेश्चन 7 देखने को मिला। तो बात करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 6 की। ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो, इफ़ पी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर कोस के थीटा प्लस बी स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा सो दैट p प्लस डी टू पी बाई डी थीटा स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर अपॉन पी क्यूब। अब हमारा मेन काम क्या है इस क्वेश्चन को करते टाइम, हमें जाना है डी टू पी बाई डी थीटा स्क्वेयर तक, मतलब हमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक फाइंड करना है, ठीक है जी। तो करते फाइंड। तो गिवन अपने पास पी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर कोस के थीटा प्लस बी स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा, ठीक है। ये अपने पास है, इसको मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। ये अपने पास इक्वेशन 1 हो जाती है यार यहाँ पर, ठीक है। अब हमें डायरेक्टर निकालना है इसका, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू थीटा वी गेट, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो आएगा 2p और p का डेरिवेटिव हो जाएगा dp अपॉन डी थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू ए स्क्वेयर कोस स्क्वेयर का डेरिवेटिव अपने पास 2 कोस थीटा और कोस थीटा का डेरिवेटिव आएगा माइनस के साइन थीटा प्लस बी स्क्वेयर कॉन्स्टेंट है 2 साइन थीटा और साइन थीटा डेरिवेटिव हो जाएगा कोस थीटा, ठीक है। इतना काम हो गया अपने पास, हाँ जी इतना काम हो गया। ये अपने पास 2p dp अपॉन डी थीटा। अब ये माइनस है, इसको बाहर लिख दूँ यहाँ पे मैं, ठीक है, लिख सकता हूँ। तो फिर अपने पास बचेगा क्या, 2 कोस थीटा साइन थीटा, और ये फॉर्मूला होता है अपने पास साइन 2 थीटा का, ठीक है जी, माइनस ए स्क्वेयर साइन 2 थीटा प्लस बी स्क्वेयर, ये भी अपने पास क्या है साइन 2 थीटा, ठीक है। अब साइन 2 थीटा यहाँ पे, साइन 2 थीटा यहाँ पे, इसको कॉमन निकाल लेते हैं, साइन 2 थीटा, और ये बचेगा अपने पास बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, ठीक है। मैं इसको पहले लिख देता हूँ यहाँ पे ताकि फिर आपको एंगल में दिखाई ना दे, ठीक है। साइन 2 थीटा, ये वैल्यू होगी अपने पास 2 डी पी बाई डी थीटा की, इसको नाम देता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 2 का, ठीक है जी। ये अपने पास इक्वेशन सेकंड आ गई। हमें जाना है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक, तो इसका डेरिवेटिव मुझे एक बार फिर से निकालना पड़ेगा, ठीक है। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू थीटा वी गेट। अब यहाँ पे 2 तो कॉन्स्टेंट है, ठीक है। p dp बाई डी थीटा, यहाँ लगेगा प्रोडक्ट रूल, तो फर्स्ट फंक्शन तो एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड dp बाई डी थीटा स्क्वायर प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज। अब डेरिवेटिव फर्स्ट करूंगा, p का डेरिवेटिव तो आएगा dp बाई डी थीटा, एक ऑलरेडी है तो इसका हो जाएगा स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, साइन 2 थीटा का डेरिवेटिव कोस 2 थीटा और 2 थीटा का डेरिवेटिव आएगा 2, तो इस 2 को मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। तो अपने पास ये बन जाएगा 2 बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस 2 थीटा, ठीक है जी। अब देखो 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे, तो इसको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, ठीक है जी। तो अपने पास ये बच जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से इसको उठा करके वहाँ शिफ्ट कर देता हूँ राइट हैंड साइड में, पी डी टू पी बाई डी थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस 2 थीटा माइनस डी पी बाई डी थीटा का स्क्वायर, ठीक है जी। यहाँ तक अपना काम हो गया। अब यहाँ पर
इस इक्वेशन के अंदर डी पी बाई डी थीटा प्रेजेंट है, तो डी पी बाई डी थीटा की वैल्यू हम निकाल सकते हैं इक्वेशन नंबर 2 की हेल्प से। ठीक है, तो यहाँ पे जो 2p है, इस 2p से मैं डिवाइड कर दूँ इसको, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, डी पी बाई डी थीटा आ जाएगा। ठीक है, फिर उसको यहाँ पुट कर देता हूँ, तो ये बनेगा 2d स्क्वेयर पी बाई डी थीटा का स्क्वेयर इज इक्वल टू बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर कोस टू थीटा माइनस डी पी बाई डी थीटा, दैट इज अपने पास बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर कोस टू थीटा अपॉन में 2p, इसका हो जाएगा स्क्वेयर। ठीक है जी, क्योंकि अपने पास स्क्वेयर था तो हमने भी स्क्वेयर कर दिया इसका। ठीक है, यहाँ तक हो गया p डी टू पी बाई डी थीटा स्क्वेयर, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं यूजिंग इक्वेशन 2, ताकि आपको समझ आ जाए कि हमने यहाँ किया क्या था। ठीक है, हमने इक्वेशन 2 का यूज़ किया। ठीक है जी, एक सेकंड छोटी सी मिस्टेक, यहाँ पे साइन 2 थीटा है और मैंने यहाँ पे कोस 2 थीटा लिख दिया। ठीक है, साइन 2 थीटा अपने पास ये हो गया। ठीक है जी, बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर कोस 2 थीटा माइनस, अब देखो स्क्वेयर है, ये नंबर प्रोडक्ट के अंदर अपने मल्टीप्लाई में तुम स्क्वेयर सब क्या कर सकते हैं, तो ये बनेगा बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर का स्क्वेयर साइन स्क्वेयर 2 थीटा अपॉन 2p का स्क्वेयर करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 4p स्क्वेयर। ठीक है जी, इतना काम हमने कर दिया यहाँ पे। राइट, इसके बाद मैं यहाँ से इसका एलसीएम ले लेता हूँ, तो एलसीएम ले लेता हूँ तो मेरे पास ये बनता है 4p स्क्वेयर बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर कोस 2 थीटा माइनस बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर का स्क्वेयर साइन स्क्वेयर 2 थीटा अपॉन में 4p स्क्वेयर। ठीक है जी, यहाँ तक हम आ गए और ये अपने पास एज इट इज। अब देखो 4p स्क्वेयर है तो इसके मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ तो अपने पास ये बन जाएगा 4p क्यूब डी टू पी बाई डी थीटा स्क्वेयर इज इक्वल टू 4p स्क्वेयर। यहाँ पे है ये, इस p स्क्वेयर की जगह पे मैं वैल्यू पुट कर दूँ, p स्क्वेयर की वैल्यू अपने पास यहाँ पे है a स्क्वेयर कोस 2 स्क्वेयर थीटा प्लस b स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा, तो अपने पास ये बन जाएगा a स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा प्लस b स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा और इनटू में b स्क्वेयर माइनस a स्क्वेयर। ठीक है, और जो कोस 2 थीटा है इसको मैं चेंज कर दूँ, इसको पुट कर सकता हूँ मैं कोस स्क्वेयर थीटा माइनस साइन स्क्वेयर थीटा, फॉर्मूला अपने पास होता है कोस स्क्वेयर थीटा माइनस साइन स्क्वेयर थीटा फिर माइनस बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर का स्क्वेयर। ठीक है जी, अब जो साइन स्क्वेयर 2 थीटा है, अब साइन 2 थीटा का फॉर्मूला अपने पास होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा और स्क्वेयर है तो इसका स्क्वेयर लगा देंगे। ठीक है जी, इतना काम अपने पास हो गया, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी को भी। ठीक है, इसके बाद मैं इसको इरेज कर देता हूँ। फोर पी क्यूब डी स्क्वेयर पी बाई डी थीटा स्क्वेयर इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 2 का स्क्वेयर करूँगा तो 4 आ जाएगा, तो 4 कॉमन निकाल लेता हूँ। ठीक है जी, और बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर यहाँ पर, बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर यहाँ पर, इसको भी कॉमन निकाल देता हूँ, बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। अब अंदर अपने पास क्या बचेगा, अंदर बचेगा अपने पास ए स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा प्लस बी स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा इनटू में कोस स्क्वेयर थीटा माइनस साइन स्क्वेयर थीटा माइनस, अब देखो यहाँ पे थी एक पावर, यहाँ पे 2 पावर। ठीक है, तो एक पावर हमने कॉमन निकाल दी तो एक पावर अपने पास बच गई, बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर और ये बनेगा अपने पास साइन स्क्वेयर थीटा कोस स्क्वेयर थीटा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। उम्मीद है यहाँ तक सब अच्छा चल रहा होगा। ठीक है, आपको सब समझ में आ रहा होगा यहाँ पे। इसके बाद देखो इस 4 से हमने इस 4 को कैंसिल आउट कर दिया। ठीक है जी, अब अपने पास इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, पी क्यूब डी टू पी बाई डी थीटा स्क्वेयर इज इक्वल टू बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, ये यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है जी, अंदर अपने पास क्या बनेगा, ए स्क्वेयर कोस के थीटा की मल्टीप्लाई इसके साथ करूँगा तो बनेगा ए स्क्वेयर
कोस की पावर 4 थीटा, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करता हूँ तो माइनस ए स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा साइन स्क्वेयर थीटा, फिर बी स्क्वेयर इसकी मल्टीप्लाई करता हूँ तो प्लस बी स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा कोस स्क्वेयर थीटा, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करता हूँ माइनस बी स्क्वेयर साइन की पावर 4 थीटा। ठीक है, फिर अब इनकी मल्टीप्लाई करनी है तो माइनस है, ब्रैकेट लगा देता हूँ पहले से ही। ठीक है, तो इसकी मल्टीप्लाई करता हूँ बी स्क्वेयर की तो ये बनेगा बी स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा कोस स्क्वेयर थीटा, फिर माइनस ए स्क्वेयर की माइनस ए स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा कोस स्क्वेयर थीटा। यहाँ तक अपना काम हो गया। ठीक है जी, पी क्यूब डी स्क्वेयर पी बाई डी थीटा स्क्वेयर बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर कोस की पावर 4 थीटा माइनस ए स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा साइन स्क्वेयर थीटा प्लस बी स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा कोस स्क्वेयर थीटा माइनस बी स्क्वेयर साइन की पावर 4 थीटा माइनस बी स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा कोस स्क्वेयर थीटा माइनस माइनस प्लस ए स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा कोस स्क्वेयर थीटा। ठीक है, यहाँ तक हमने काम कर दिया। अब यहाँ पे कुछ टर्म कैंसिल आउट होती हैं तो उनको कैंसिल आउट कर देते हैं। देखो अपने पास यहाँ से कोई टर्म कैंसिल आउट होती है, माइनस ए स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा साइन स्क्वेयर थीटा, और यहाँ पे अपने पास प्लस ए स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा कोस स्क्वेयर थीटा, तो ये टर्म हो जाएगी कैंसिल आउट। राइट, इसके बाद बी स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा कोस स्क्वेयर थीटा माइनस बी स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा कोस स्क्वेयर थीटा, ये हो गया अपने पास कैंसिल आउट। ठीक है, तो यहाँ से बच्चे अपने पास 2 टर्म्स। राइट, ठीक है जी, तो इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे पी क्यूब डी टू पी बाई डी थीटा स्क्वेयर बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, ये बना अपने पास ए स्क्वेयर कोस की पावर 4 थीटा माइनस बी स्क्वेयर साइन की पावर 4 थीटा। ठीक है जी, इतना काम अपने पास हो गया। ठीक है, इसके बाद हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं आगे। ये आपने नोट कर लिया होगा। अब देखो, अब हमारा आता मेन काम, ये पी क्यूब डी टू पी बाई डी थीटा स्क्वेयर है, हमें निकालना है डी टू पी बाई डी थीटा स्क्वेयर। तो हम क्या कर सकते हैं, इस पी क्यूब से यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, आपके मन में ये आया होगा कि हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन अब ये बताओ उस पी क्यूब की वैल्यू कैसे निकालोगे। हमारे पास तो यहाँ पे पी स्क्वेयर गिवन है। ठीक है, हमारे पास तो पी स्क्वेयर गिवन है, तो पी क्यूब कैसे निकालोगे आप। तो अब अगर आप यहाँ पे ऐसा काम करते हो, पी क्यूब से डिवाइड करते हो, तो आप यहाँ पे कंफ्यूज होने वाले हो फिर। ठीक है, आपका यहाँ पे जो क्वेश्चन हो डिफिकल्ट बन जाएगा। हम चाहते हैं क्वेश्चन को आसान बनाना। ठीक है, जितना क्वेश्चन आसान होगा उतना ही अच्छा है। ठीक है, तो अब यहाँ से हम कर क्या सकते हैं, मैं यहाँ से इस टर्म से ये कंप्लीट टर्म बनाना चाहता हूँ, तो कैसे बना सकता हूँ। यहाँ पे एक p चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे सिर्फ डी स्क्वेयर पी बाई डी थीटा स्क्वेयर चाहिए, तो इसको मैं यहाँ पे कुछ ऐड कर दूँ। क्या ऐड करूँ, पी क्यूब कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पे सिर्फ 1 बचेगा, तो मैं यहाँ पे p की पावर 4 को ऐड कर देता हूँ ताकि मेरे पास p बच जाए। ठीक है, एडिंग p की पावर 4 ऑन बोथ साइड्स। देखो अब यहाँ पे p की पावर 4 ऐड करता हूँ प्लस पी क्यूब डी टू पी बाई डी थीटा स्क्वेयर इज इक्वल टू, लेफ्ट में ऐड किया तो राइट में भी करना पड़ेगा, बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर इंटू ए स्क्वेयर कोस की पावर 4 थीटा माइनस बी स्क्वेयर साइन की पावर 4 थीटा। ठीक है, अब सोच रहे होंगे कि p की पावर 4 की वैल्यू कहाँ से लेके आएंगे। उसकी वैल्यू हम यहाँ से लेके आएंगे इक्वेशन 1 से। इक्वेशन 1 के अंदर पी स्क्वेयर, हमें तो p4 चाहिए ना, तो इसका स्क्वेयर कर देंगे तो p4 आ जाएगा अपने पास। ठीक है, आसान हो जाएगा। तो यहाँ से p क्यूब कॉमन निकाल दूँ तो देखो क्या बनेगा, p प्लस के डी टू पी बाई डी थीटा स्क्वेयर। ठीक है, ये बन गया अपने पास। हाँ जी, ये अपने पास बन चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे p4 की वैल्यू मैं यहाँ से पुट कर देता हूँ, तो ये बनेगा ए स्क्वेयर कोस के थीटा प्लस बी स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा का स्क्वेयर, क्योंकि पी स्क्वेयर का स्क्वेयर लिख सकता हूँ पी की पावर 4 को, पी स्क्वेयर का स्क्वेयर मतलब इसका स्क्वेयर। ठीक है, पुट कर दिया,
प्लस ये एज इट इज बी स्क्र माइनस ए स्क्र कोस की पावर 4 थीटा माइनस बी स्क्र साइन की पावर 4 थीटा यूजिंग इक्वेशन 1। हमने यहाँ पे इक्वेशन 1 का यूज़ कर लिया, ठीक है जी। इसके बाद ये एच डी चलेगा पी क्यूब पी प्लस डी टू पी बाई डी थीटा स्क्र इज इक्वल टू, अब यहाँ पे मैं इसका स्क्वायर ओपन कर दूँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर दैट इज ए की पावर 4 कोस की पावर 4 थीटा बी की पावर 4 साइन की पावर 4 थीटा प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। प्लस अब बी स्क्वायर की मल्टीप्लाई इसके साथ करता हूँ तो अपने पास बनेगा ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर कोस की पावर 4 थीटा, फिर मल्टीप्लाई इसके साथ करता हूँ तो बनेगा बी की पावर 4 साइन की पावर 4 थीटा माइनस ए की पावर 4 कोस की पावर 4 थीटा प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन की पावर 4 थीटा, ठीक है जी। इतना काम अपने पास हो गया, ठीक है। यहाँ से कुछ कैंसिल आउट होता है तो कैंसिल कर देते हैं, तो यहाँ से अपने पास कैंसिल हो रखा है बी की पावर 4 साइन की पावर 4 थीटा माइनस बी की पावर 4 साइन की पावर 4 थीटा कैंसिल आउट, तो फिर ये भी होना चाहिए ए की पावर 4 कोस की पावर 4 थीटा, ये रहा यहाँ पे, तो ये भी कैंसिल आउट हो गया। अब बची अपने पास 1 2 3 टर्म्स अपने पास बच गई हैं, ठीक है। पी क्यू पी प्लस डी टू पी बाई डी थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू, अपने पास बनेगा यहाँ पे, मैं पहले को लिख दूँ कोस की पावर 4 को साइन की पावर 4 को, ए स्क्वायर बी की पावर 2 कोस की पावर 4 थीटा प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन की पावर 4 थीटा प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर कोस के थीटा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है जी। इतना काम अपने पास हो गया। नाउ ये एज इट इज अपने पास पी क्यूब पी प्लस डी टू पी बाई डी थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन निकाल दो बाहर, अंदर बचेगा अपने पास कोस की पावर 4 थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा प्लस 2 कोस के थीटा साइन के थीटा, ये अपने पास आ गया, ठीक है जी। फिर पी क्यूब पी प्लस के डी टू पी बाई डी थीटा का स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इसको लिख सकता हूँ मैं कोस के थीटा का स्क्वायर प्लस साइन के थीटा का स्क्वायर प्लस 2 कोस के थीटा साइन के थीटा, पी क्यूब इंटू पी प्लस डी टू पी बाई डी थीटा का स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब देखो ध्यान से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपने पास है, तो इसको लिख सकता हूँ कोस के थीटा प्लस साइंस के थीटा का होल स्क्वायर। अब आपको पता होगा कि कोस के थीटा प्लस साइंस के थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यह आ जाएगा अपने पास 1 का स्क्वायर, ये एज इट इज पी क्यूब पी प्लस के डी टू पी बाई डी थीटा का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर कितना होता है प्यारे बच्चों, 1 के इक्वल ही होता है। तो यहाँ से जो पी क्यूब बचा है इस पी क्यूब को मैं नीचे ले जाता हूँ, तो अपने पास बन जाएगा पी प्लस डी टू पी बाई डी थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन में पी क्यूब। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन बिल्कुल आसान है अगर आप स्टेप वाइज चलते हैं तो, ठीक है। अदरवाइज इसके अंदर आप कंफ्यूज भी हो सकते हो, बड़ा क्वेश्चन थोड़ा सा, ठीक है, बट क्वेश्चन आसान है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। फर्स्ट पार्ट अपने पास, इफ x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर y इज इक्वल टू 280 सो दैट डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1 अपॉन 2a की क्यूब, ठीक है जी। करते हैं शो। अपने पास गिवन है x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 280। अब x भी t का फंक्शन है और y भी t का फंक्शन है, दोनों अपने पास एक पैरामीट्रिक फॉर्म है ये, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t वी कैट, तो ये मिलेगा मुझे dx अपॉन dt इज इक्वल टू 280 एंड
डी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू 2a। ठीक है, हम निकालते हैं यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स, दैट इज डी वाई को डी टी से डिवाइड कर दो, डी एक्स को डी टी से डिवाइड कर दो, दोनों को डी टी से डिवाइड कर दो तो डी वाई बाई डी टी अपने पास ये है 2a, डी एक्स बाई डी टी अपने पास है 2at। तो यहाँ से 2a से 2a कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा अपने पास 1/t। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स अपने पास आ चुका है, हमें निकालना है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो इसका डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, तो ये अपने पास मिलेगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, 1/t का डेरिवेटिव माइनस के 1/t स्क्वायर और t का डेरिवेटिव डी टी बाई डी एक्स। ठीक है, अब डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू मैं यहाँ से पुट कर दूँ, ये रही अपने पास, ये डी एक्स बाई डी टी है, हमें चाहिए डी टी बाई डी एक्स, तो इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। ठीक है जी, तो अपने पास बनेगा माइनस के 1/t स्क्वायर, इसका रेसिप्रोकल करता हूँ तो 1/2at, और ये बन जाएगा अपने पास माइनस के 1/2at की क्यूब। ठीक है, तो देयरफॉर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के 1/2at की क्यूब। ये अपना रिक्वायर्ड आंसर है। सेकेंड पार्ट अपने पास, इफ x इज इक्वल टू a cos थीटा, y इज इक्वल टू b sin थीटा, फाइंड डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। करते हैं इसको भी सोल्व। गिवन x इज इक्वल टू a cos थीटा, y इज इक्वल टू b sin थीटा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो हमें यहाँ से मिलता है dx अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू माइनस a sin थीटा, डी वाई अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू b cos थीटा। ठीक है, देयरफॉर डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा। तब डी वाई अपॉन डी थीटा की वैल्यू अपने पास b cos थीटा, डी एक्स अपॉन डी थीटा की वैल्यू अपने पास माइनस a sin थीटा। ठीक है जी, ये अपने पास बन जाएगा माइनस b अपॉन a कोस अपॉन साइन, दैट इज कोट थीटा। ठीक है, डिफरेंशिएटिंग इसको मान लेते इक्वेशन नंबर 1, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x, हमें चाहिए डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये अपने पास बन जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए कॉन्स्टेंट है, और कोट का डेरिवेटिव होता है माइनस के कोस एक्स स्क्वायर थीटा। ठीक है, इनटू थीटा का डेरिवेटिव डी थीटा बाई डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में बात करें आप। ठीक है, तो ये अपने पास बन जाएगा माइनस माइनस प्लस बी अपॉन ए कोस के थीटा और डी थीटा बाई डी एक्स, डी थीटा बाई डी एक्स के लिए हमने निकाली थी ये वाली, दैट इज माइनस के 1/a साइन थीटा। ठीक है, रेसिप्रोकल करेंगे इसका, तो ये अपने पास बनेगा, माइनस बाहर कर देता हूँ, b अपॉन ये आएगा a स्क्वायर, ये कोस एक्स स्क्वायर थीटा है, और 1 साइन क्या होता है, ये भी कोसेक होता है, तो ये बन जाएगा अपने पास कोसेक क्यूब थीटा। लीजिए जी, हो गया क्वेश्चन। थर्ड पार्ट, इफ x इज इक्वल टू a इंटू थीटा माइनस साइन थीटा, y इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस कोस थीटा, फाइंड डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। करते फाइंड इसको भी। गिवन x इज इक्वल टू a इंटू थीटा माइनस साइन थीटा, y इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस कोस थीटा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा, dx अपॉन डी थीटा, ए तो कांस्टेंट है, थीटा का डेरिवेटिव 1, साइन थीटा का डेरिवेटिव कोस थीटा। ठीक है जी, dy अपॉन डी थीटा, ए 1 कांस्टेंट है, कोस थीटा डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, एक माइनस है, तो ये बन जाएगा प्लस का साइन थीटा। ठीक है, देयरफॉर dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू dy अपॉन डी थीटा dx अपॉन डी थीटा, तो dy अपॉन डी थीटा की वैल्यू a साइन थीटा अपॉन इसकी वैल्यू है a इंटू 1 माइनस के कोस थीटा। अब यहाँ पे a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बनेगा साइन थीटा अपॉन 1 माइनस का कोस थीटा। ठीक है जी, अब यहाँ पे साइन थीटा का मैं फॉर्मूला ओपन कर देता हूँ, साइन 2 थीटा वाला, दैट इज 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2, और ये बनेगा अपने पास 1 माइनस से कोस थीटा है, दैट इज 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, एक साइन से एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, तो ये बनेगा कोस अपॉन साइन, दैट इज कोट थीटा बाई 2।
ठीक है, इतना काम अपने पास हो गया। इसको मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1। अब इसका डेरिवेटिव करना मुझे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स, dy/dx² इज इक्वल टू, ये कोट θ/2, कोट का डेरिवेटिव माइनस के कोस x² θ/2, ठीक है जी। और θ/2 का डेरिवेटिव अपने पास आएगा 1/2 इंटू dθ/dx, ठीक है जी। ये अपने पास हो गया यहाँ से, माइनस के कोस x² θ/2, 1/2 को लिख देता हूँ मैं आगे। अब dθ/2 अपने पास, ठीक है, तो dθ/dx, तो इसके वैल्यू मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ रेसिप्रोकल करके इसका, ठीक है। तो इसका रेसिप्रोकल करूँगा तो मेरे पास आएगा 1/a इंटू 1 माइनस के कोस थीटा, ठीक है जी। इतना काम अपने पास हो गया। अब यहाँ से माइनस के 1/2a कोस x² θ/2 अपॉन में 1 माइनस से कोस थीटा है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 sin² θ/2, ठीक है जी। अब देखो 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे, ये बन जाएगा माइनस के 1/4a, कोस x² है, नीचे sin² है, तो इसको लिख सकता हूँ मैं 1/sin² दैट इज कोस x², तो ये बन जाएगा अपने पास कोसेक की पावर 4 θ/2। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। फोर्थ पार्ट अपने पास, इफ x इज इक्वल टू कोस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, y इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस थीटा कोस थीटा, फाइंड dy/dx²। करते फाइंड इसको। x इज इक्वल टू कोस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, y इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस थीटा कोस थीटा, ठीक है, ये अपने पास है। इसका डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा dx अपॉन डी थीटा, दैट इज कोस का डेरिवेटिव अपने पास हो जाएगा माइनस के साइन थीटा, प्लस यहाँ लगेगा प्रोडक्ट रूल, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव सेकंड, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव फर्स्ट, dy अपॉन डी थीटा, साइन थीटा डेरिवेटिव हो जाएगा कोस थीटा, माइनस यहाँ लगेगा प्रोडक्ट रूल, तो थीटा एज इट इज डेरिवेटिव दिस, तो माइनस का साइन थीटा, प्लस के कोस थीटा एज इट इज डेरिवेटिव थीटा 1, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा कैंसिल आउट, तो dx अपॉन डी थीटा, ये आती वैल्यू थीटा कोस थीटा, dy अपॉन डी थीटा, ये वैल्यू आती है अपने पास, देखो कोस थीटा यहाँ पे, कोस थीटा यहाँ पे, माइनस का एक प्लस का, तो ये बन जाएगा थीटा साइन थीटा, ठीक है। यहाँ से dy अपॉन dx, dy अपॉन डी थीटा, dx अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू, ये अपने पास बनेगा यहाँ से थीटा साइन थीटा अपॉन थीटा कोस थीटा, दैट इज ये बनेगा अपने पास टेन थीटा, ठीक है। अब निकालते हैं इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। आज का मौसम थोड़ा सा ऐसा चल रहा है, कभी धूप निकल रही है कभी छाँव हो रही है, ठीक है। जब धूप निकलती है तो ज़्यादा ब्राइट हो जाता है बोर्ड पे, जब धूप कम होती है तो फिर डार्क हो जाता है बोर्ड पे। तो देखो अब यहाँ से d2y/dx² इज इक्वल टू टेन थीटा का डेरिवेटिव सेकेंड² थीटा और थीटा का डेरिवेटिव डी θ/dx, सेकेंड² थीटा और डी θ/dx की वैल्यू अपने पास यहाँ से निकाल देंगे, इंटू में 1 अपॉन थीटा कोस थीटा, ठीक है जी। तो अपने पास 1/cos होता है सेकेंड, एक सेकेंड अपने पास ये, तो सेकेंड³ थीटा अपॉन में थीटा। लीजिए जी, 8th क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन 9 फर्स्ट पार्ट अपने पास, इफ x इज इक्वल टू log थीटा और जो थीटा है वो पॉजिटिव है, एंड y इज इक्वल टू 1/θ, सो दैट d2y/dx² प्लस dy/dx इज इक्वल टू 0। करते हैं शो इसको। गिवन x इज इक्वल टू log थीटा, y इज इक्वल टू 1/θ, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा,
वी गेट डी एक्स अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू log थीटा का डेरिवेटिव 1 बाय थीटा, डी वाई अपॉन डी थीटा माइनस के 1 बाई थीटा स्क्वेयर। ठीक है, देयरफॉर डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी थीटा डी एक्स अपॉन डी थीटा। तो ये वैल्यू अपने पास माइनस के 1 बाई थीटा स्क्वेयर अपॉन में ये वैल्यू अपने पास 1 बाई थीटा, थीटा से थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये बचेगा माइनस के 1 बाई थीटा। ठीक है, ये इसको मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1। फिर इसके बाद डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू अपने पास बनेगा ये माइनस है और 1 बाई थीटा डेरिवेटिव होता है माइनस के 1 बाई थीटा स्क्वेयर और थीटा का डेरिवेटिव डी थीटा बाई डी एक्स। ठीक है जी, ये अपने पास आ गया यहाँ से। तो माइनस माइनस प्लस के 1 बाई थीटा स्क्वेयर और डी थीटा बाई डी एक्स, डी थीटा बाई डी एक्स की वैल्यू अपने पास यहाँ से आ जाएगी थीटा। ठीक है, रेसिप्रोकल करेंगे ना इसका तो थीटा से थीटा कैंसिल, ये बना अपने पास 1 बाई थीटा। ठीक है जी, 1 बाई थीटा अपने पास है, इसको मैं इस साइड ले आता हूँ, डी टू वाई बाई डी थीटा स्क्वेयर माइनस के 1 बाई थीटा इज इक्वल टू 0। अब 1 बाई थीटा ये वैल्यू अपने पास यानी माइनस के 1 बाई थीटा ये वैल्यू किसकी है, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू। तो दिस इम्प्लाइज डी टी वाई बाई डी थीटा डी एक्स स्क्वेयर सॉरी प्लस के डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। आप इसको ऐसे लिख सकते हो प्लस ये अपने पास माइनस। ठीक है, तो लीजिए हमें यही तो शो करना था, हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। सेकंड पार्ट अपने पास, इफ y इज इक्वल टू log 1 प्लस कोस x प्रूव दैट y1 y2 प्लस y3 इज इक्वल टू 0। इट मीन्स हमें थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव तक जाना है। ठीक है जी, चलते हैं, जो गिवन है उसको लिख देता हूँ, y इज इक्वल टू log 1 प्लस कोस x, इसका डेरिवेटिव करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, तो यहाँ से मिलेगा y1 दैट इज log का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन x दैट इज 1 प्लस कोस x। अब 1 प्लस कोस x का डेरिवेटिव अपने पास आएगा माइनस का साइन x। ठीक है जी, ये अपने पास हो गया यहाँ से, तो इसको मैं लिख सकता हूँ कुछ माइनस का साइन x अपॉन 1 प्लस कोस x। ठीक है, अब साइन x का फॉर्मूला है यानी साइन 2x का फॉर्मूला दैट इज माइनस के 2 साइन x बाई 2 कोस x बाई 2 अपॉन में 1 प्लस के कोस x दैट इज 2 कोस स्क्वायर x बाई 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, एक पावर से कोस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अपने पास यहाँ से बचेगा ये y1 इज इक्वल टू माइनस साइन अपॉन कोस दैट इज टेंजेंट x बाई 2। ठीक है, इसको मान लेता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है जी, अब यहाँ से इसका डेरिवेटिव करता हूँ सेकेंड टाइम, तो y2 माइनस के 10 का डेरिवेटिव सेकेंड स्क्वायर x बाई 2। ठीक है जी, ये भी अपने पास हो गया। ओके, यहाँ से कुछ बना सकते हैं, y1 y2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी हमें। ठीक है, कोई नहीं, इसको इक्वेशन 2 का नाम देता हूँ, इसका डेरिवेटिव हुआ सेकेंड स्क्वायर x बाई 2 और जो x बाई 2 है इसका डेरिवेटिव आएगा 1 बाई 2, ये आ गया। ठीक है, फिर y3 निकालते हैं, तो y3 के अंदर माइनस के 1 बाई 2 सेकेंड स्क्वायर डेरिवेटिव 2 सेकेंड x बाई 2 और सेकेंड का डेरिवेटिव सेकेंड x बाई 2 इंटू टेंजेंट x बाई 2, फिर x बाई 2 का डेरिवेटिव इंटू 1 बाई 2। ठीक है जी, ये अपने पास आ गया है। ओके, अब देखो ध्यान से, मैं यहाँ पे कुछ करने वाला हूँ। देखो y3 यहाँ से माइनस के 1 बाई 2, इस 2 से इस 2 को कैंसिल आउट कर देता हूँ। ठीक है, माइनस के 1 बाई 2 सेकेंड ये तो सेकेंड स्क्वायर x बाई 2, इसको लिख देता हूँ एक ब्रैकेट के अंदर। ठीक है जी, अब बचा अपने पास ये टेंजेंट x बाई 2। ठीक है, इतना काम अपने पास हो गया। अब देखो ध्यान से, इक्वेशन 1 के अंदर अपने पास माइनस के 10x बाई 2 है और यहाँ पे इक्वेशन 2 के अंदर माइनस के 1 बाई 2 सेकेंड स्क्वायर x बाई 2, तो ये वैल्यू y2 की, तो यहाँ पे y2 लिखा दूँ मैं। ठीक है, देखो
y3 इज इक्वल टू, जो ये वैल्यू है इसको मैं पुट कर दूँ y2, ठीक है। और यहाँ पे ये अपने पास 10x/2 है, ठीक है। 10x/2 को मैं क्या पुट करता हूँ, इस माइनस को साइड भेज देता हूँ, तो अपने पास हो जाएगा ये माइनस के y1, ठीक है। इसको ले आता हूँ, इसको ले देता हूँ मैं यूजिंग इक्वेशन 1 और 2, ठीक है। इसको ले आते इस साइड, तो माइनस है, तो इसको मैं कुछ ऐसे लिख दूँ, y3 इज इक्वल टू माइनस के y1 y2। अब एक साइड करेंगे इसको, तो y3 प्लस y1 y2 इज इक्वल टू 0, और y1 y2 प्लस y3 इज इक्वल टू 0, हैंड्स प्रूव्ड। लीजिए जी, हमने इसको प्रूव कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे अपने 9 क्वेश्चन तक कंप्लीट होते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन बच गए हैं उनको करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक वीडियो को एंजॉय करो और अपने सभी फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करो। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।